जी ये आज से 3-4 दिन पहले सुबह बलूचिस्तान की तुर्बत की सरजमीन पे हमारे 7 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया है। वो मेहनत मजदूरी करते थे, मेहनत काश थे, एक कमरे में वो रहते थे। जब रात को वो सोए हुए थे, तकरीबन रात के 1 बजे दहशतगर्दों ने उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा, आके शदीद फायरिंग की और उनको हलाक कर दिया। और वो हमें इंसान तक भी नहीं समझते, जैसे हम पाकिस्तान के हम बासी नहीं हैं, पाकिस्तान के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ ना दी हो। आज हमसे ये दहशतगर्द हमारी रोज़ी रोटी भी छीनना चाहते हैं। मैं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज मुतालबा करता हूँ, सदर पाकिस्तान साहब, सराइकी कौम हमेशा पीपल पार्टी को सपोर्ट किया, वसीयत के अंदर आपको सपोर्ट किया। आज सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, आपको मैं फौरी तौर पे ये कहता हूँ, ये हमारे कातलों को गिरफ्तार करो, नहीं तो सेनेट की चेयरमैनशिप तुम्हारे लिए बेमैनी है, इसको छोड़ दो। हमारे कातलों को गिरफ्तार करो। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ, आप मुल्तान की धरती के वो एक गजूर और पढ़े लिखे और मुकदमा करना जानते हो, आपको सेनेट की चेयरमैनी उस वक्त तक आप इसको ठोकर मारो जब तक बोलो कि हमारे सराइकी कौम को हकूक दो। और ये कभी 6 लाशें हमें ईरान से मजदूरों की मिलती हैं, कभी पख्तूनख्वा से मिलती हैं, अब बलोचिस्तान से हमें 7 और 7 21 लाशों का तोहफा हमें मिला है। हमें खौफ दिया जा रहा है कि हमारे बच्चे वसेब से आके कराची, बलोचिस्तान, क्वेटा मजदूरी भी ना करे। हम क्या खाना नहीं खाएंगे, मट्टी खाएंगे, क्या खाएंगे? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। 76 साल को लो, 76 साल को लो हमारी जो सराइकी कौम है उस जुल्म और बर्बरियत का शिकार है। मजीद मेरी कौम के अंदर वो ताकत और सकत नहीं रह सकी कि वो मजीद ये चीज़ें बर्दाश्त कर सके। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज मुतालबा करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब सोमोटो एक्शन लो और हमें 21 कातलों का, हमें जो है उन कातलों को गिरफ्तार करके, जो सियासतदान है रातों रात कोर्ट खोल जाते हैं, क्या सराइकी मजलूम कौम है? क्या सिर्फ अल्लाह के अलावा हमारा कोई नहीं है? चीफ जस्टिस साहब को ये सोमोटो एक्शन लेना पड़ेगा और हमें इंसाफ देना पड़ेगा। वाक़े को और पूरी सराइकी कौम, सराइकी अवाम हम मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आप भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा सोमोटो एक्शन लें। और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, आपकी जो नस्ल है वो सराइकी नस्ल है, कम से कम आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये जितना भी बलोच हैं, जितना भी सराइकी हैं, जितना भी लोग इस धरती के बासी हैं, उनको जस्टिस देने के लिए आपको कदम उठाना चाहिए। और ख़ास तौर पर ये जो शहीद हुए हैं 7 मज़दूर, इनके लिए आपको कोई ऐसा लायक अमल अख्तियार करना चाहिए कि हमें इंसाफ मुहैया हो और उन वारसों को की जो हक छीना गया है उनकी हक तलफी को ख़त्म करते हुए उनको कंपनसेट किया जाए और उन लोगों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए जिन लोगों ने यह अमल किया है। ये दहशत गर्दी है, ये फसाद है, ये फितना है। फितना सबसे बड़ा एक किस्म का सबसे बड़ा जुल्म है। इस जुल्म को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे हमारा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हम सारे सराइकी अवाम, सराइकी कौम मुतालबा करते हैं कि इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए और अदल व इंसाफ के तकाजे को मलूज़ खातिर रखते हुए इस मसले को हल करना चाहिए। आज हम इकट्ठे हुए हैं प्रेस क्लब में, जो हमारे ग्वादर में 7 शहीद हुए हैं और आज हमारा एक ज़ख्मी था वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, बलोचिस्तान हुकूमत से, और आसिफ जरदारी साहब जो मुल्क के सदर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने सराइकी कौम से वोट लिए हैं जब भी वो सदर बने हैं पाकिस्तान के। और गिलानी साहब से मुतालबा करते हैं, आप सेनेट के चेयरमैन बने हैं, सराइकी कौम के वोटों से बने आप, और हमें इंसाफ दिया जाए। वरना हमारा ये आज का पुरअमन एहतजाज है, कल को हमारा एहतजाज ये मुल्तान में होगा, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। सराइकी कौम पुरअमन कौम है, हमें खुदारा इंसाफ दिया जाए, हमारे नौजवानों को ये इंसाफ के तकाज़े पूरे करें, वरना हमारा एहतजाज पुरअमन एहतजाज ये खुदा ना खास बढ़ नहीं जाए। जो हमारे साथ सुतैली माँ का सलूक किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आला से जो इंसाफ हमें दिया जाए। जो हमें लाशें तोहफे में मिल रही हैं, क्यों नाजायज़ हमारे गरीबों के साथ जुल्म किया जा रहा है। हम रोटी कमाने के लिए बाहर निकले हुए हैं, सफ़र की तरफ निकले हुए हैं बच्चों की रोटी के लिए, तो हमें लाशें तोहफे मिली जा रही है। क्यों मिली जा रही है?
हम ना कोई दहशतगर्द है, ना हम कोई डकैत है, ना चोर है। अल्हम्दुलिल्लाह अमन तरीके मुसलमान हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन हमें ना इंसाफ होता है, हमारे साथ ना जज़्की होती है। हम डर के मारे रोज़ी की तरफ से नहीं जा सकते। लिहाजा मैं वज़ीर आला से अपील करूँगा, जो हमारे साथ 7 लाशों के साथ ज़्यादती हुई है, हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे, अपने हक़ की आवाज़ उठाएंगे। हमारे हक़ से हमें कोई रुसवा नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह हम इस्लामाबाद जाएंगे, अपने हक़ की मज़लूमों के हक़ की आवाज़ उठाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जी सराइकी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कौम है, बहुत बड़ी एक ज़बान है। लिहाजा हम सराइकियों को, हम मेहनत कश लोग हैं, बड़े पुरअमन लोग हैं। हमारे लोग कुछ सूबों में काम मेहनत मजदूरी के सिलसिले में जाते हैं, तो जब वहाँ जाते हैं तो हमें हर महीने में, हर 15 दिन के बाद किसी न किसी सूबे से कभी 10 लाशों का तोहफ़ा मिलता है, कभी हमें कहीं 20 लाशों का तोहफ़ा मिलता है, कहीं से 8 लाशों का तोहफ़ा मिलता है। तो मैं ये हुकूमत वक्त से पूछना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पूछना चाहता हूँ कि सराइकी कौम का क्या कसूर है कि सराइकी कौम को हर महीने में, हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई लाशों का तोहफ़ा दिया जाता है। खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए और ये कत्ले आम बंद किया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो ये पुरअमन एहतजाज जो है ये फिर किसी दूसरा भी रुख से इसका ज़रूर हो सकता है, क्योंकि 8 करोड़ आवाम जो है वो अब ये तमाम उनके अंदर शऊर आ चुका है, वो अपना इंसाफ और अपनी जद्दोजहद और इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते। हमारा बलूचिस्तान में सराइकी भाइयों का मर्डर हुआ है, हम उसी हवाले से आज प्रेस क्लब में पहुँचे हैं एहतजाज के लिए। हमारा जो मेन मतालबा है वो हमारे मज़दूरों के मर्डर का है। हम सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुतालबा करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मुतालबा करते हैं, और जो है ना बलूचिस्तान के जो CM साहब हैं या गवर्नर हैं या वज़ीर दाखिला हैं, इनको फिल फौर जो है ना गिरफ़्तार करके इंसाफ दिया जाए।